Now the next is working rule for finding the position and nature of double points other than origin on a given curve. origin के नेचर पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर हमारे पास origin के अलावा डबल पॉइंट्स अब आ जाते हैं तो उनकी पोजीशन नेचर कैसे चेक करेंगे, अब हम ये स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं. Write the given equation of the curve in the form f of x, y equals to 0. So step 1 में आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है सबसे पहले. तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एफ एक्स सॉल्व करना है, एफ वाई सॉल्व करना है. एफ एक्स का मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 से थर्ड स्टेप में और सॉल्व करेंगे इक्वेशंस. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी. उन वैल्यूज़ का एक्चुअली ये कंडीशन है एग्जिस्टेंस के लिए, डबल पॉइंट्स की एग्जिस्टेंस की कंडीशन है ये. इनको इक्वेट करेंगे हम 0 से और एक्स वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी. उन एक्स वाई की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन में. आउट ऑफ दीज वैल्यूज सेलेक्ट दोज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व. इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई करेंगी एक्स वाई की वैल्यूज़, उन सेलेक्टेड पॉइंट्स, वो सेलेक्टेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे डबल पॉइंट्स. सो स्टेप 3 में आपको डबल पॉइंट्स मिल जाएंगे. स्टेप 4 में आपने क्या करना है, अब हम ओरिजिन का नेचर जानते हैं कि ओरिजिन का नेचर कैसे चेक करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें डबल पॉइंट मिलेगा अदर देन ओरिजिन, शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन को उस पॉइंट पर. हम ओरिजिन की शिफ्टिंग करेंगे उस पॉइंट पर, न्यू ओरिजिन हो जाएगा वो पॉइंट हमारा. कैसे शिफ्टिंग करेंगे, पुट करके x को पुट करेंगे हम कैपिटल X प्लस h, y को पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k. Thus the point h, k is the new origin. अब ये हमारा न्यू ओरिजिन आ जाएगा. और ओरिजिन पे कैसे काम करते हैं ये हमें ऑलरेडी आता है. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे. जो भी डबल पॉइंट अदर देन ओरिजिन आएगा उसकी शिफ्टिंग करेंगे हम और उसे न्यू ओरिजिन बना देंगे. फिर लास्ट में फिफ्थ स्टेप क्या होना चाहिए, अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा. न्यू ओरिजिन का नेचर चेक करेंगे एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जैसे ओरिजिन को हमने चेक किया था. सो द नेचर ऑफ ऑल द डबल पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड. अब ये 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. थर्ड स्टेप तक तो हमें डबल पॉइंट्स मिल जाएंगे. अगर डबल पॉइंट 0 0 आ जाता है तो 0 0 तो हम जानते हैं, ओरिजिन को जानते हैं कैसे नेचर चेक करना है. अगर उसके अलावा कुछ आ जाता है सिर्फ शिफ्टिंग करनी है और ये स्टेप लेना है. उसके बाद सेम प्रोसीजर, बहुत ईजी है. अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑफ द कर्व. कर्व गिवन है, हमें डबल पॉइंट्स का नेचर, पोजीशन चेक करनी है. अब हमें यहाँ पर स्टेप्स पता है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. सो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर. द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज f ऑफ x, y इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करके लिख देते हैं, 2x क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में है. अब हम सेकेंड स्टेप लेंगे. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करने हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं. एफ एक्स सॉल्व करेंगे, y को कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विद पावर रूल, ये वाला हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म. सो हमारे पास विद पावर रूल क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर. y कांस्टेंट है तो पूरी टर्म कांस्टेंट कंसीडर होगी, तो डेरिवेटिव 0. दिस इज माइनस 18x, डेरिवेटिव 0, 12. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. माइनस 4 इज अ कांस्टेंट. एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू 0 आएगी, डेरिवेटिव x कांस्टेंट है. नेक्स्ट इज माइनस 6y. दैट्स इट. ये दोनों डेरिवेटिव्स हमने सॉल्व कर लिए. उसके बाद हमने डबल पॉइंट्स की एग्जिस्टेंस की कंडीशन लगानी है. फॉर द डबल पॉइंट्स हम इन्हें इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, एफ एक्स को भी एंड एफ वाई को भी, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे. नाउ दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 6y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 0. इसमें से तो 6y कॉमन आ रहा है, सो ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, y की, y 0 एंड 1. ओके, x की वैल्यूज़ निकालने के लिए स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं. पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगी इक्वेशन.
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 6 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, x माइनस टू इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया 1 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 0,1। सो ये वैल्यूज़ जो आई हैं इनसे हम डबल पॉइंट्स मेंशन करेंगे यहाँ पर। पहले सबसे तो हम लिखेंगे पॉसिबल डबल पॉइंट्स, क्योंकि कर्व को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है ना इनका। कर्व को ही नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर हम क्यों कंसीडर करेंगे उनको। दस द पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर 1,0, 1,1 and 2,0. Next is 2,1. So these are the possible double points. अब इन्हें प्लॉट करेंगे हम इक्वेशन में, देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जितने भी करेंगे वो हमारे डबल पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम नेचर पर डिस्कशन करेंगे। सो अगर हम 1,0 को यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। रफली अगर एक बार चेक करें तो 1,0 पुट कर रही हूँ मैं, ये टर्म वैनिश हो जाएगी, ये टर्म वैनिश हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 2 - 9 + 12 एंड -4। तो ओवरऑल वैल्यू 0 नहीं आएगी। सो 1,0 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। 1,1 को चेक कर लेते हैं। 1,1 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 + 2 - 9 - 3 पुट कर रहे हैं सिंपल वैल्यूज। सो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0। सो दैट मीन्स 1,1 इज द डबल पॉइंट फॉर दिस कर्व। इसी तरीके से आप 2,0 को चेक करना, ये भी डबल पॉइंट बनेगा, ये वाला डबल पॉइंट नहीं बनेगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो डबल पॉइंट्स क्या हो गए 1,1 एंड 2,0। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम 1,1 और 2,0 का नेचर चेक करेंगे। अब ये ओरिजिन के अलावा कोई और डबल पॉइंट है तो हम जानते हैं हमें शिफ्टिंग करनी होगी ओरिजिन की। ये न्यू ओरिजिन बनेगा, उसके बाद हम नेचर चेक कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ओरिजिन की। शिफ्टिंग द ओरिजिन एट 1,1। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x को x प्लस h क्या है 1 एंड y को हम पुट करेंगे y प्लस k कितना है 1। सो y इक्वल्स टू y प्लस 1। सो यहाँ से कहाँ पुट करना है हमें इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 में। सो द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज गिवन बाय 2x + 1 होल क्यूब। जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें था x क्यूब, तो हमने उसको कितना पुट कर दिया है x + 1 होल क्यूब। अब हम पुट करेंगे y को y + 1, ये आ जाएगा होल क्यूब। यहाँ पर -9, नेक्स्ट आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर -3 y + 1 होल स्क्वायर 12 x + 1 - 4 इक्वल्स टू 0। सो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द आइडेंटिटीज़ ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। सारी आइडेंटिटीज़ इसमें पुट करोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर अब हमें न्यू ओरिजिन क्या हो गया हमारा 1,1। अब ये कर्व है, इस पर हमें टेंजेंट्स निकालने एट द न्यू ओरिजिन। दस द टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन दैट इज़ 1,1 आर। अब वही बात है, इक्वेट करेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को। लोएस्ट डिग्री टर्म्स क्या है यहाँ पर 3 × y² - x²। तो y² - x² को किससे इक्वेट करेंगे हम 0 से। सो y² इक्वल्स टू x²। रूट अप्लाई करके क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू +-x। सो टेंजेंट्स क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो टेंजेंट्स आर, यहाँ से क्या लिख देंगे हम कंक्लूजन, टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो अब हमें पता है, इसके बाद हमें क्या बोल सकते हैं हम इसके बेसिस पे, या तो हमारा जो पॉइंट है डबल पॉइंट है, या तो वो क्या है नोड, या वो क्या है आइसोलेटेड पॉइंट। द न्यू ओरिजिन इज ईदर अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट। सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब हम फर्दर जानते हैं, अब इन दोनों में से क्या आंसर आएगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगलेक्ट करेंगे y की हायर पावर्स को। यहाँ पर नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ y क्यूब नेगलेक्ट करेंगे एंड हायर पावर्स ऑफ y, और सॉल्व करेंगे इक्वेशन को फॉर y, सॉल्विंग फॉर
y। अब यहाँ से y क्यूब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y के लिए सॉल्व करना है तो y को एक तरफ रखते हैं, बाकी हम शिफ्ट कर देते हैं 2x क्यूब। अब हमें क्या करना है, x की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए चेक करना है y रियल होगा या नहीं होगा। नाउ हेयर वी हैव y इक्वल्स टू अपॉन 3 डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3x क्यूब स्क्वायर रूट प्लस माइनस, राइट। सो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब नियर द ओरिजिन x की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए y रियल होगा। आप देख सकते हो जब x की वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होंगी, 0.01 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्क्वायर करने पर और छोटी होगी वैल्यू, क्यूब करने पर और छोटी हो जाएगी वैल्यू, इसका भी इफेक्ट नहीं होगा, यू कैन चेक इजीली। सो यहाँ पर नियर द ओरिजिन for the small values of x, near the origin for the small values of x, y is real। सो यही चाहिए था हमें कि रियल ब्रांचेस आ जाएं तो हम डिसीजन ले पाएंगे, नोड है, अगर नहीं आएंगी तो कॉन्जुगेट पॉइंट है। सो नाउ y इज रियल, देयरफॉर द ब्रांचेस ऑफ कर्व, देयरफॉर we can conclude, therefore the branches of curve exist near the origin, hence the new origin 1,1 is a node। हम कंक्लूजन दे सकते हैं, इट इज़ अ नोड। अब हमें चेक करना पड़ेगा 2,0 को, 2,0 पर हमें चेक करना पड़ेगा नेचर, उसके लिए भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, फिर टेंजेंट्स निकालने पड़ेंगे, इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आने के बाद स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए हमें वाई को चेक करना पड़ेगा रियल है या नहीं, ये दूसरा डबल पॉइंट है, उस पर काम करेंगे, देन हम फाइनली बताएंगे दैट 2,0 इज़ व्हाट, कौन सा वाला डबल पॉइंट है, क्या नेचर है, हमें बताना है। आप इसे खुद से चेक करना, अगर आपसे नहीं हो पाएगा देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व गिवन है, डबल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, नेचर चेक करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया है, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इक्वेशन मेंशन करेंगे, इक्वेशन हमें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में ही मेंशन करनी है और ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, कुछ भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का है 2x माइनस 1 एंड एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ वाई वुड बी गिवन बाय 2y माइनस 4। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से फॉर द डबल पॉइंट्स। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एफ वाई का 0 मतलब है 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ गई, x वुड बी 1/3 एंड x वुड बी माइनस 1। So what are the possible double points? Thus the possible double points are, क्या क्या हो सकते हैं, 1/3, 2 एंड -1, 2, राइट। बट हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन से वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप 1/3, 2 भी पुट करके देखना, -1, 2 भी पुट करके देखना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, -1, 2 सेटिस्फाई करेगा, आप चेक करना। ओके, सो यहाँ से हमारे पास बट ओनली -1, 2 विल सेटिस्फाई 1। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये हमारा डबल पॉइंट है, एक्चुअल में ये पॉसिबल डबल पॉइंट्स थे, इसमें से ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता है, कर्व इसमें से पास ही नहीं हो रही है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो देयरफॉर हमारे पास एक ही डबल पॉइंट आया है, -1, 2 इज़ द ओनली डबल पॉइंट।
अब इसका नेचर चेक करने के लिए हम शिफ्टिंग करेंगे ओरिजिन की, ओरिजिन शिफ्ट करके इस पॉइंट पर फिर हम नेचर डिस्कस करेंगे। सो फॉर शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन की शिफ्टिंग के लिए 2 -1, 2, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को, x प्लस h यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं -1, और y को हम पुट करेंगे y प्लस 2, राइट। ये दोनों हमें कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो भी फॉर्म बनेगी उसके ऊपर बात करेंगे देन। ओके, सो वी गेट दिस इक्वेशन आफ्टर अप्लाइंग द आइडेंटिटीज। अब हमें टेंजेंट्स निकालने हैं एट द न्यू ओरिजिन। सो टेंजेंट्स निकालने के लिए ओरिजिन पर ऑलवेज हमें क्या करना होता है, इक्वेट करनी है लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन क्या है, -1, 2, राइट। सो इक्वेट करेंगे हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स को, ये हमारे पास दोनों सेकेंड डिग्री की टर्म्स हैं और ये 3 डिग्री की टर्म है। सो यहाँ पर हम इसे इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x², y वुड बी इक्वल्स टू ±√2x। टेंजेंट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। √2x एंड -√2x, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा इसके बेसिस पे, thus the new origin is either a node, real and distinct पे यही conclusion है, it is either a node or a conjugate point। प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पर नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट में से क्या आंसर होगा उसको चेक करने के लिए हम ब्रांचेस चेक करेंगे रियल है या नहीं, राइट। सो ब्रांचेस चेक करने के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर y, यहाँ पे y के लिए सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको, सॉल्व 2 फॉर y। अब y की पावर 2 तक ही है, 3 या 4 पावर है ही नहीं जिसको नेग्लेक्ट करना है, राइट। नेग्लेक्ट करने के लिए पावर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा हम सॉल्व करेंगे y² इक्वल्स टू -x³ प्लस 2x²। x² कॉमन आ जाएगा, 2 - x आ जाएगा यहाँ पर। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-x√2 - x। सो ये आ गई ब्रांचेस। अब इसमें हमें x की क्या डालनी है, बहुत स्मॉल वैल्यूज़। स्मॉल वैल्यूज़ जब हम x की यहाँ पर पुट करेंगे तो आयोटा की फॉर्म तो नहीं आएगी, मतलब इमेजनरी फॉर्म नहीं आएगी। दैट मीन्स y इज़ रियल फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x। सो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, नियर द ओरिजिन फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x, फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x। पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, y will remain real, right? Therefore, two real branches of the curve exist. कर्व की 2 रियल ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं नियर द न्यू ओरिजिन, नियर द न्यू ओरिजिन। हेंस -1, 2 is a node. This double point is a node for the given curve. Our next question is prove that the point 1, 2 is a node on the curve. Curve है given और हमें 1, 2 point को node prove करना है यहाँ पर। Find the equations of the tangents to the curve at this point. उसके बाद हमें इसी point पर tangents की equations निकालनी है। So accordingly जैसे हमारा pattern है, हम double points निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद अगर वो origin के अलावा कुछ आ जाते हैं तो हम उस पर shifting करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस पॉइंट पर शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि हमें इसे चेक करना है ये नोड बनता है या नहीं। सो स्टेप हमारा यहाँ पर डबल पॉइंट्स तो निकालने ही नहीं है।
सिर्फ इसे चेक करना है। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन को, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू, किस पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे, टू द पॉइंट 1,2 बाय पुटिंग, कैसे शिफ्ट करते हैं हम, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू x, यहाँ पर h है 1, सो इट विल बी x प्लस 1, y इक्वल्स टू y प्लस 2, राइट। सो इसे पुट कहाँ करना है हमें, गिवन कर्व में। गिवन कर्व में जब आप पुट करोगे, वी हैव y प्लस 2, यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस 1 माइनस 1, सो इट विल बी x स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल x है x प्लस 1, यहाँ पर पुट करेंगे y प्लस 2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यू ओरिजिन पर टेंजेंट्स फाइंड आउट करना। सो टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन वुड बी गिवन बाय टेंजेंट्स एट द, हमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करना होता है। सो लोएस्ट डिग्री टर्म्स यहाँ पर y इंटू एक्स स्क्वायर थर्ड डिग्री की टर्म है, 2x स्क्वायर सेकेंड डिग्री की टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर भी थर्ड डिग्री है, y स्क्वायर सेकेंड डिग्री है। हम अगर इसको लेफ्ट में लेके आएँ या फिर राइट में रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर, इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेट किससे करना है हमें, 0 से। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2x, राइट। सो टेंजेंट्स क्या आ गए, वही सेम बात, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट के बेसिस पे हम जानते हैं, देयरफॉर द न्यू ओरिजिन इज ईदर अ नोड, कंक्लूजन हमें पता है, इज ईदर अ नोड और अ isolated point, or we say a conjugate point, right। अब इसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो आप जानते हो क्या करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर y, राइट। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर y, ओके। सो यहाँ पर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, अगर हम इसको तीनों को शिफ्ट कर दें एक साइड, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर y स्क्वायर y, इन्हें ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वे a इज नॉन ज़ीरो, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व फॉर y, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y। सो क्या है फॉर्मूला, माइनस b क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है x प्लस 1, c कितना है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, राइट। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x4। एक मिस्टेक है यहाँ पर, जब हम इसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 8x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये बनेगा। सो 2x प्लस 1 ये आ गया हमारे पास y की वैल्यूज़। अब हमें क्या चेक करना होता है, y को रियल है या नहीं। सो x की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए यू कैन ईजिली सी दैट दिस अंडर रूट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। Thus we can say that y is real for small values of x, right। So और क्या चाहिए हमें, branches real हैं। So हमारा जो conclusion है वो क्या हो जाएगा, that this new origin is a node। So thus the double point 1,2 is a node for the given curve। एक लाइन और आप ऐड कर देना, दैट ब्रांचेस आर रियल। आपको अब लिखना क्या है समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर 1,2 हमने क्या प्रूफ कर दिया, नोड। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इक्वेशंस निकालनी है टेंजेंट की। हमारे पास न्यू ओरिजिन पर टेंजेंट्स क्या आए थे, टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन पर टेंजेंट्स थे हमारे पास y इक्वल्स टू प्लस माइनस √2x, राइट।
अब हम इसे फिर से शिफ्ट करेंगे, वापस ओरिजिन पर शिफ्ट करेंगे एंड देन जो फाइनल वैल्यूज़ होंगी, फाइनल इक्वेशंस होंगी, वो हमें यहाँ पर बतानी है। ओके, सो हमारे पास पुट क्या किया था हमने, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस टू, राइट। सो x को कितना पुट करेंगे, कैपिटल X को x माइनस वन, कैपिटल Y को क्या पुट करेंगे, y माइनस टू। सो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, y इक्वल्स टू रूट टू एक्स को अलग लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स को अलग लिख लेते हैं। y को पुट करो, यहाँ से y माइनस टू, कैपिटल Y को रूट टू एक्स माइनस वन, राइट। और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस टू माइनस रूट टू एक्स माइनस वन। सो यहाँ से y कितना आ गया, टू प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, और यहाँ से y कितना आ गया, टू माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। These are the equations of the tangents to the curve at this point. Now our question is done. Now our next question is, show that the curve y square equals to bx sin x upon a has a node or a conjugate point at the origin. Origin पर node होगा कब, जब a और b के साइंस क्या होंगे, like, मतलब दोनों का अगर सेम साइन होगा तो ओरिजिन पर क्या आएगा, नोड। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, मतलब अनलाइक साइन होंगे, दोनों के साइन ऑपोजिट हुए तो ओरिजिन पर क्या आएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। सो देखते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसे। अब यहाँ पर साइन फंक्शन प्रेजेंट है तो इस फंक्शन को हमें ओपन करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी साइन एक्स की। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो इस एक्सपेंशन की हेल्प से पहले हम इस कर्व को ओपन करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ए। दिस इज द गिवन कर्व। नाउ वी विल अप्लाई द एक्सपेंशन ऑफ साइन। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x है यहाँ पे तो एक्सपेंशन ऐसे लिखी जाती है, x अपॉन ए होगा तो x रिप्लेस हो जाएगा x अपॉन ए से। सो x अपॉन ए होल क्यूब, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, x अपॉन ए रेज टू द पावर फाइव, वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, अब अगर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स फोर अपॉन थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स एंड ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स ए क्यूब, एक्स सिक्स, ए फाइव, फाइव फैक्टोरियल कितना होता है, 120 ए फाइव माइनस, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। अब हमने एक्सपैंड कर दिया। अब फर्दर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास हो रही है। यस, अगर आप 0 0 पुट करते हो तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, एक्स की पावर्स बढ़ती ही रहनी है, एक्स तो प्रेजेंट होगा ना। सो 0 0 सेटिस्फाई करता है इस कर्व को। सो द कर्व passes थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहली बात, रीज़न क्या लिख सकते हो, एज देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन, एज देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट। कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होती है तो कर्व पास नहीं करती है ओरिजिन से कभी भी। सो यहाँ पर हम इसे नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसे दे देते हैं और 2 इसे दे देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालेंगे। उसके लिए हम क्या कहेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करना है 0 से। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स यहाँ पर सेकेंड डिग्री की टर्म है, ये सेकेंड डिग्री की टर्म है, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो हायर डिग्री की हैं। सो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और राइट में ही रख देते हैं इसको, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए। सो यहाँ से टेंजेंट्स क्या आ गए, प्लस माइनस रूट बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब बी अपॉन ए के साइन पर डिपेंड करता है क्या होगा, हम कैसे कह सकते हैं, बस हम ये श्योरिटी ले सकते हैं कि ओरिजिन डबल पॉइंट है। वो कैसे, बिकॉज दो टेंजेंट्स हैं, सिंस देयर आर टू टेंजेंट्स
एट द ओरिजिन पर कितने टेंजेंट्स आए हैं 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर ओरिजिन इज अ डबल पॉइंट। सबसे पहले तो ये क्या प्रूव हो गया है, डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट को हमने चेक करना है कि वो नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर बी और ए का साइन सेम होगा तो हमारा यहाँ पर जो प्रूव करना है हमें वो ये है कि ये डबल पॉइंट नोड है। अगर ये सेम साइन नहीं, अनलाइक साइंस होंगे इनके, तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो हम चेक करते हैं, एक बार केस करते हैं लाइक साइंस पर और एक बार अनलाइक साइंस पर। अगर इन दोनों का साइन सेम होगा, अगर सेम साइन हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बी अपॉन ए ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देन बी अपॉन ए इज पॉजिटिव, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं हम। सो 3 से यहाँ पर क्या पता चल गया, अगर ये पॉजिटिव है, सो 3 गिव्स अस रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिल गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। और रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स जब आते हैं तो ओरिजिन का नेचर क्या होता है, देयरफॉर ओरिजिन इज अ नोड। क्या कंक्लूजन हो जाएगा, इट इज़ अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट, राइट। सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब इन दोनों में से चूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांचेस सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वाई की तो हायर पावर्स नहीं प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कुछ करने वाला भी ऐसा कुछ नहीं है कि बस रूट अप्लाई करना है आपको इसके ऊपर। उसके बाद हम x की स्मॉल वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हम स्मॉल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर पावर जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही नेग्लिजिबल अमाउंट आती जाएगी, राइट। सो जो बिहेवियर होने वाला है वो इस पर डिपेंड करने वाला है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं दैट सेकेंड इक्वेशन बिहेव्स लाइक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए। सो हम इसे मेंशन कैसे करेंगे, फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन में द बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन in the right hand side is same as that of the first term for small values of x near the origin. In other words, simple words में हम क्या बोल सकते हैं, that 2 behaves as, 2 का behavior किस पर डिपेंड कर जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी अपॉन ए, जो फर्स्ट टर्म है उस पर। अब यहाँ पर b अपॉन ए इज पॉजिटिव, राइट। वाई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सो वाई इज रियल। सो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, सिंस क्योंकि b अपॉन ए is positive, because b upon a is positive here, so y square क्या आएगा, is positive, क्योंकि x पर स्क्वायर है। आप इसे रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। हर तरह की लैंग्वेज समझनी चाहिए फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x, राइट। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो, thus y is real. And so the origin is a node. अब हमें यही प्रूव करना था, अगर b और a का साइन सेम होगा तो ओरिजिन कैसे बिहेव करेगा, एज अ नोड। अब हम सेकंड केस करते हैं, a एंड b के साइन अगर डिफरेंट हैं। b केस 2 में क्या हो जाएगा, इफ़ a and b आर ऑफ अनलाइक साइन, अगर a और b का साइन डिफरेंट होगा तो इट इज़ ऑब्वियस दैन b अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव थी पिछले केस में। अब ऑपोजिट साइन होगा तो b अपॉन a क्या होगा, नेगेटिव। सो जो इक्वेशन नंबर 3 थी, जो टेंजेंट्स वाली इक्वेशन थी, रूट b अपॉन a x, ये वाली इक्वेशन जो थी, इससे हमें क्या पता चल गया, b अपॉन a नेगेटिव है तो ये तो इमेजनरी हो गए ना।
So from 3 the two tangents are imaginary, और imaginary आने पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर है कॉन्जुगेट पॉइंट। कंक्लूजन क्या है? दस origin is the conjugate point. That's it.